इंसान का जो ज़िंदगी होता है असल में परेशानियों से जुड़ा हुआ एक हिस्सा होता है। लेकिन इंसान जो होता है अपने परेशानियों को खुद पैदा करता है। लेकिन इंसान इसी परेशानियों को दूर करने के लिए कभी कभी जल्दबाजी में गलत फ़ैसला ले लेता है। लेकिन उसी एक गलत फ़ैसले की वजह से उसका पूरा का पूरा घर परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसे ही हुआ, जिस वजह से ना सिर्फ एक महिला इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब तक लोगों के सामने सच्चाई निकल कर आ पाती, तब तक लोग सुनकर भी दंग सा रह जाते हैं। आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है पन्ना, और उसी का एक थाना लगता है पवई थाना, और उसी का एक गांव पड़ता है बधाई गांव। मैं बात कर रहा हूं उसी बधाई गांव के रहने वाले होते हैं मालवा चौधरी। मालवा चौधरी का पत्नी का नाम होता है कुसुम। उनके टोटल एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम होता है संजय चौधरी, जिसकी उम्र होती है मात्र 27 साल के आसपास। और संजय चौधरी की एक अपनी खूबसूरत पत्नी होती है मायाबाई, जिसकी उम्र होती है 25 साल के आसपास। मायाबाई जो होती है देखने में काफ़ी चंचल और स्वभाव की होती है। मायाबाई की बलबूते जो होता है घर परिवार का जो खर्चा होता है वह पूरी तरह से कायदे कानून से भी चल पा रहा होता है। लेकिन मलुआ चौधरी जो होते हैं, मलुआ चौधरी के पास थोड़ी बहुत खेती होती है, और उसी खेती में जो होता है कुछ फल फूल उगा के ले जाकर बाज़ारों में अच्छे जो होता है दामों में बेचा करते थे। मलुआ चौधरी और संजय चौधरी जो होते हैं शाम को खाना पीना खाकर आराम से अपने खेत में जानवरों की रखवाली के लिए चले जाते थे। रोज़ का उनका वही जो होता है ज़िंदगी का जरिया भी बन गया होता है। और शाम के टाइम जो होता है मायाबाई और साथ में अपनी सास जो होती है कुसुम के साथ अपने घर में आराम से सो जाती है। इनका ज़िंदगी अब जो होता है ऐसे ही चलना शुरू हो जाता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 8 जनवरी 2020 का दिन होता है। तो जैसे ही भोर का टाइम होता है तो उसी बीच मायाबाई का नींद खुल जाता है। जैसे ही खुलता तो मायाबाई देखती है कि दरवाज़ा जो है बंद है, और जाके दरवाज़ा जैसे ही अपने हाथ से खोलना शुरू कर देती है तो दरवाज़ा जो होता है उस समय नहीं खुलती। ना खुलने की वजह से अपनी सास जो होती है को काफ़ी बार मायाबाई आवाज़ लगाती है। लेकिन मायाबाई की जो सास होती है कुसुम की आवाज़ मायाबाई के कानों तक नहीं पहुँचती, क्योंकि कुसुम जो होती है कहीं पर भी बोल नहीं रोती। और इसी वजह से मायाबाई काफ़ी बार दरवाज़ा पीट रही होती है। तभी वह काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर आज हमारी सास इतना सवेरे कहाँ चली गई, क्योंकि इतना सवेरे वह कहीं जाती नहीं, और जो होता है बाहर से लाक लगाकर कैसे चली गई। तभी जो होती है मायाबाई उसी समय अपने पति जो होते हैं संजय के मोबाइल पर कॉल कर देती है। और जब कॉल करती है तो उनसे बोलने लग जाती है कि आज तुम्हारी माँ जो है सुबह सुबह न जाने कहाँ चली गई और बाहर से ताला लगा गई, क्योंकि हम दरवाज़ा पीट रहे हैं, बाहर से ना कोई आवाज़ आ रहा है। संजय उसी समय अपनी पत्नी से कहने लग जाता कि हो सकता है बाहर शौच के लिए गई हो, थोड़ी देर बाद आ जाएंगी, तुम थोड़ा वेट कर लो। तो मायाबाई कहने लग जाती है कि बहुत लेट हो रहा है, सुबह बहुत हो गया है, इसी घर के सारे काम पड़े हुए हैं, जल्दी से तुम आ जाओ और दरवाज़ा खोल दो। संजय कहने लग जाता है ठीक है, हम 2 मिनट में आते हैं। लेकिन जैसे कुछ वक्त बीतता है तो उसी समय संजय आता है, और संजय दौड़कर अपने पत्नी का जो दरवाज़ा होता है उस समय बाहर से खोलता है। और जैसे ही खोलता अंदर से मायाबाई हाँफते दाँपते निकल जाती है। और निकलने के बाद जो होता चेहरा मायाबाई का एकदम पीला पड़ चुका होता है। मायाबाई तुरंत ही सन्न सा रह जाती है कि आखिर दरवाज़ा बाहर से किसने इतनी जल्दी बंद कर दिया। मायाबाई तुरंत अपने पति संजय के साथ मिलकर अपनी सास कुसुम के कमरे में जाती, देखती उनका दरवाज़ा खुला हुआ है और उनका चारपाई देखते हैं तो खाली है। संजय कहने लग जाता है कि माँ इस समय कहाँ चली गई, और माँ की तुरंत ही उसी समय संजय आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। आस पड़ोस के पास जाता है तो अपनी माँ को बुलाता, लेकिन उसकी माँ जो होती है कहीं देखती भी नहीं। इसीलिए माँ की उसी समय सूचना देने के लिए अपने पिता के पास जाते हैं। और जैसे पिता के पास जाते हैं तो वह खेतों में उसी समय उनको सूचना देते हैं। वह भी अवाक रह जाते हैं। अवाक रहने के बाद उसी समय मलुआ चौधरी अपने बेटे संजय के साथ मिलकर अपनी पत्नी की तलाशी करने के लिए खेतों में से निकलना शुरू कर देते हैं।
लेकिन जैसे ही कुछ मीटर चलते तो वहाँ पर एक अरहर की खेती होता है। उसी अरहर की खेती दाएं तरफ मेड़ होता है। तो उसी मेड़ पर एक जो होता है संजय की नज़र पड़ती है। तो वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था है और संजय जैसे ही डेड बॉडी के पास जाता है तो उसका जो चेहरा होता है पूरी तरह से एकदम अवाक हो जाता है। अवाक होने की वजह से वह जो होता है तुरंत ही चीख पड़ता है और इसकी चीखने की वजह से उसी समय संजय के जो पिता होते हैं मलुआ चौधरी के कानों पहुंचती है। मलुआ चौधरी जैसे पहुंचते देखते हैं कि वह तो उनकी पत्नी जो होता है कुसुम लहूलुहान अवस्था में उसी मेड़ पर पड़ी हुई है। तुरंत ही वहीं पर बहू मायाबाई साथ में उनका बेटा जो था संजय वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चीखने चिल्लाने की वजह से आस पड़ोस जितने भी किसान होते हैं सभी पड़ोसी होते हैं सभी इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद अब जो होता है कुसुम के बॉडी को काफ़ी ध्यान से देखते हैं। जब देखते हैं तो देखते हैं कि सर पर काफ़ी ज़ोरों से वार है और इसी वार की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह गए थे और इसी वजह से कुसुम की मौत हो गई थी। तुरंत ही उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने नज़दीकी पुलिस थाने पवई में फ़ोन कर देता है। तो वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं। थाना प्रभारी होने के बाद तुरंत ही जैसे कानों में उनकी खबर पहुँचती है अपने दल बल टीम को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद कुछ मिनटों बाद जो होता है उसी समय मलुआ के ही चौधरी के जो खेत होता है अरहर का उसी खेत में पहुंचते हैं। देखते हैं काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ है। वह भीड़ जैसे ही पुलिस को देखती तो भीड़ अपने आप हटना शुरू हो जाती है। हटने के बाद थाना प्रभारी उसी समय घटना पर पहुंचते देखते हैं वह जो होती है कुसुम लहूलुहान अवस्था में पड़ी होती है। देखकर वहाँ थाना प्रभारी और साथ में वहीं पर कांस्टेबल भी दंग से रह जाते हैं कि आखिर इस महिला का जो होता है इतने बेरहमी से हत्या किसने की। पुलिस जो होती है अब वहाँ जो होता है कुसुम की काफ़ी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद तभी वहाँ पर खड़ा होता है कुसुम का अपना बेटा संजय। थाना प्रभारी उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारी माँ के साथ जो होता है यह कैसे हो गया। संजय कहने लग जाता है कि साहब हमारी माँ जो होता है कभी इतनी लेट खेत के लिए शौच के लिए तो नहीं निकलती बिना बहू के लिए, लेकिन आज ना जाने कैसे शौच के लिए निकल चुकी हैं। तभी थाना प्रभारी जो होते हैं उनके दिमाग में आता है कि शौच के लिए अगर निकली थी तो उनके साथ में लोटा क्यों नहीं था। तभी उनका दिल चकराने की वजह से वह काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। उनको लगने लगता हो ना हो इनके साथ कोई साची समझी सहज के तहत इनकी हत्या कराई गई है। थाना प्रभारी जो होते हैं अब उसी समय वहाँ पर जो खड़े होते हैं मौके पर कुसुम का अपना जो पति होता है मलुआ चौधरी, पुलिस उनसे पूछने लग जाती है क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका हो रहा है या तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे बेटे का किसी के साथ दुश्मनी है जो तुम्हारे परिवार के साथ आहित कर सकता है। तो संजय चौधरी जो होता वह तुरंत ही इनकार कर जाता कि साहब हमें ना हमारे परिवार का किसी से दुश्मनी है और ना किसी से बहुत ज़्यादा रंजिश है कि इसी रंजिश की वजह से हमारे परिवार का आहत कर सके। थाना प्रभारी जो होते हैं अब संजय के ही तारीफ पर उस समय मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद काफ़ी जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद जब बॉडी का अच्छे से पंचनामा कर लेते हैं, पंचनामा करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय अब कुसुम के बॉडी को उठाकर तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। भिजवाने के बाद पुलिस दूसरे दिन जो होती है अब इस घटना की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस काफ़ी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि पुलिस सोचने लग जाती है कि बिना बुलाए जो होती है कुसुम अपने घर से बाहर निकलेगी नहीं। अब इसीलिए पुलिस अब दूसरे दिन कुसुम के घर जाती है और जब घर पहुंचती है तो कुसुम के कमरे के पुलिस अच्छे से तलाशी लेती है और लेने भी लगते हैं। तो कमरे में उस समय पुलिस को कुछ होता है असमंजस सा चीज़ नहीं दिखाई देता, क्योंकि कमरे में पूरी तरह से सब चीज़ जैसे का तैसे जो था वैसे ही पड़ा होता है। तभी पुलिस को विश्वास हो जाता है कोई इनका अपना होगा जो इन्हें काफ़ी अपनी बातों में उलझाकर इन्हें बाहर ले गया होगा। पुलिस को अब और शंका बढ़ जाता है कि हो ना हो कुसुम का कोई अपना करीबी होगा जो कुसुम से प्रेम करता होगा और इसी के चक्कर में खेतों में गई होगी और वहाँ पर किसी बात को लेकर अपने प्रेमी से झगड़ी तकरार होगी और प्रेमी जो होता है काफ़ी ज़्यादा हद पार गया होगा, रात की वजह से वहीं पर मौत हो गई होगी। पुलिस को इसी शंका में काफ़ी उलझने बढ़ जाते हैं। उलझने बढ़ने के बाद पुलिस इतने सोचने पर ज़रूर विवश हो जाती है कि आखिर 55 से 56 साल की महिला क्या किसी से ऐसे रंजिश लगा सकती है। तभी पुलिस जो होती है अब कुसुम के चाल चलन के बारे में सच्चाई जानने के लिए खबरी लगाते हैं। अब वह जो खबरी होते हैं कुसुम के गांव जाते हैं, कुसुम के बारे में पूरी सच्चाई जो होता है गांव वालों से पूछताछ शुरू कर देते हैं। तभी गांव वाले जो होते हैं कुसुम के बारे में कोई ऐसी आनन बान नहीं सुनते जिस वजह से कुसुम के साथ कोई ऐसा कर सके। लेकिन पुलिस के कानों में एक और चौंकाने वाली बात आ जाती है और इसी बात को लेकर खबरी जो होते हैं
अब आते हैं पवई थाने के थाना प्रभारी के कानों में। जैसी चौंकाने वाली खबर देते हैं तो पवई थाने के पुलिस टीम उसी समय काफ़ी सोचने पर विवश हो जाती है, क्योंकि घटना वाले दिन और घटना वाले स्थल पर जो होता है, कुसुम की अपनी जो बहू होती है मायाबाई, उस समय अपने चेहरे पर लगभग एक हाथ का घूंघट खाड़ कर खड़ी थी, लेकिन अपने जुबान से बेवक बात बोले जा रही थी। तभी पुलिस को शंका हो जाता हो न हो मायाबाई के अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर छिपा हुआ है। तभी पुलिस को जो चौंकाने वाली बात पता चली थी मायाबाई के बारे में, उसी के जो होता है बिना पर पुलिस की टीम अब मायाबाई का पूरा मोबाइल नंबर जो होता है CDR डिटेल निकाल लेती है। और जब CDR डिटेल निकाल लेती है तो एक नंबर जो होता है घटना वाली रात जो होता है 10 मिनट लगभग बात हुए थे। और इसके पहले जब पूरा डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता है आए दिन जो होता है उस नंबर से मायाबाई का कई बार बात होते थे। और तभी जब पुलिस के सामने उस नंबर का कॉल डिटेल का नाम निकल कर आता है, पता चलता है वह तो पास का ही रहने वाला हल्के चौधरी है, जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल के बीच है। और जैसे पुलिस हल्के चौधरी के बारे में पूरा पता पाती है तो उसी समय एक महिला कांस्टेबल होती है। महिला कांस्टेबल जो होती है अब मायाबाई के घर पहुंचती है। मायाबाई के घर पहुंचने के बाद मायाबाई वही दुआरे पर अपने खड़ी होती है। महिला कांस्टेबल उनसे पूछने लग जाती हैं कि आखिर हल्के चौधरी जो होता है तुम्हारे घर रात में 9 बजे क्या करने आया था, और अगर आया था तो वह तुम्हारे काम को कैसे अंजाम दिया। पुलिस जैसे ही अपनाया तुक्का फेंकती है तो उसी बीच मायाबाई की जो जुबान होती है एक घूंघट में उलझ पड़ती है। महिला कांस्टेबल तुरंत उसके घूंघट जो होते हैं पल्लू को ऊपर कर देते हैं, जिस वजह से मायाबाई का चेहरा जो होता है पूरी तरह से रंग रूप का चेहरा एकदम उड़ सा जाता है। उड़ने की वजह से महिला कांस्टेबल समझ जाती है कि मायाबाई कुछ ना कुछ अब ज़रूर अपने अंदर सच्चाई छुपा रही हैं। तभी कांस्टेबल जो होती हैं कहने लग जाती हैं तुम्हारे और हल्के चौधरी के बीच जो रिश्ता है वह हमें सारी बात पता है, बस तुम आराम से आप बता दो तुमने अपनी सास को अपने रास्ते से क्यों हटाया, क्योंकि हम अगर जान जाएंगे तो तुम्हें जो होता है एक लंबी सज़ा के लिए पूरी ज़िंदगी कारावास में डाल देंगे। अगर तुम हमारे सामने सारी सच्चाई रख देती हो तो हम तुम्हें जो होता है इस जुल्म से माफ़ कर देंगे। और जैसी मायाबाई सुनती है तुरंत ही वह उस समय कांस्टेबल की बातों पर विश्वास कर लेती है और उनका हाथ पकड़ लेती। हाथ पकड़ने के बाद कांस्टेबल जो होते हैं मायाबाई को तुरंत ही गिरफ्तार करके थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद पुलिस के सामने मायाबाई अब बिना किसी दबाव के टूर से जाती है। लेकिन उसी समय पुलिस थाने की एक टीम होती है जो जाती है मायाबाई के पड़ोस के रहने वाले हल्के चौधरी को तुरंत ही उसके घर से ही गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अब थाने ले आती है। और जैसे ही हल्के चौधरी अब मायाबाई को देखता है तो बिना किसी दबाव के हल्के चौधरी जो होता है अपना जुल्म कबूल कर लेता है। लेकिन हल्के चौधरी और मायाबाई जो जुल्म कबूल करते हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। घटना से ठीक 5 साल पहले जो होता है मायाबाई की शादी संजय चौधरी से होती है। मायाबाई की उम्र उस समय होता है मात्र 21 साल के आसपास। लेकिन मायाबाई देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। लेकिन जब मायाबाई अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके सास जो होती है कुसुम, कोई ठिकाना भी नहीं रहता, क्योंकि उसकी बहू इतनी खूबसूरत होती है। गांव के जितने भी लोग देखने के लिए आते उसकी बहू को देखकर तारीफ़ करते। और इसीलिए मायाबाई जो होती है अपने ही घर में आकर अपने परिवार का जिम्मेदारी काफ़ी तौर तरीके से उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मायाबाई का जो अपना पति होता है संजय चौधरी, मायाबाई से शरीर में काफ़ी लचीला होता है। मायाबाई जब भी संजय के करीब जाने लगती तो थोड़े समय में संजय भी ढीला पड़ जाता, जिसकी वजह से मायाबाई अपने पति से काफ़ी चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देती। लेकिन ज़िंदगी का बीतते बीतते लगभग 4 साल का वक्त ऐसे बीत जाता। लेकिन संजय के पास काफ़ी सारे खेती भी होते हैं। इसी खेती में संजय जाकर सब्जियां भी उगाता, लेकिन सुबह निकल जाता तो शाम को लौटता और रात में खेतों की रखवाली के लिए वहीं जाकर सोने लगता। तो इसी बीच मायाबाई रात का वक्त जो था काटने के लिए उसके लिए काफ़ी दुश्वार से हो जाता। और इसी दुश्वारी को दूर करने के लिए मायाबाई ताक झाँक में बैठी रहती है। तभी मायाबाई अपने ही जो होता है बरामदे में बने जो होता है एक शौचालय होता है जो पूरी तरह से मिट्टी का बना होता है। पूरा बरामदा जो होता है ऊपर से खाली दिखता है। लेकिन उसी का पड़ोस का रहने वाला होता है हल्के चौधरी, जिसकी उम्र होती है 20 साल के आसपास। हल्के चौधरी जो होता है देखने में काफ़ी सुटोल भी होता है। लेकिन हल्के चौधरी जब भी अपने छत पे चढ़ता तो उसी भी उसकी नज़र जो होता है अपने पास की रहने वाली मायाबाई के ही उसी शौचालय में जाता है। तभी देखता वह उसकी शौचालय में मायाबाई को देखकर दंग रह जाता, क्योंकि मायाबाई देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी। लेकिन मायाबाई की नज़र जैसे ही एक दिन
वह जाकर हल्के चौधरी में पड़ता है तो मायाबाई तुरंत ही अपने जेब से मुस्कुरा देती है। मुस्कुराने की बात जो होता है उसी समय अपने दिल में समा लेती है। समाने की वजह से आए दिन अब मायाबाई भी छुप छुप कर हल्के चौधरी के भाव देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हल्के चौधरी जो होता है अपने दिल की बात मायाबाई के सामने नहीं रख पाता और इसीलिए मायाबाई से मिलने के लिए जो होता है नीचे आता और आकर हंसी से ठिठोले कर अपने घर चलाता। और इसी से टिटोले में जो होता है देवर भाभी का धीरे धीरे रिश्ता और बनना शुरू हो जाता है और बनने भी लगता है। इसी बीच हल्के चौधरी जो होता है मायाबाई से कभी कभी गंदी गंदी इशारे भी कर देता, लेकिन मायाबाई जो होती है उसके इशारों को इग्नोर नहीं करती। और इसी वजह से आए दिन इनके बीच धीरे धीरे प्रेम प्रसंग का एक देवता है मन में विचलन सा होने लगता है। और इसी विचलन को जो होता है जाहिर करने के लिए एक दिन जो होता है हल्के चौधरी जब देखता पूरा घर सुनसान पड़ा हुआ है तो उसी बीच नीचे उतरता। नीचे उतरने के बाद मायाबाई के घर में जाता तो मायाबाई को देख मायाबाई एक चारपाई पर बैठी हुई है। उसी बीच संग श्रृंगार के देख कर अब जो होता है उसी समय हल्के चौधरी काफ़ी जो होता फिदा हो जाता है। फिदा होने के बाद मायाबाई के सामने जाकर तुरंत ही अपने प्यार का इजहार कर देता है। तुरंत ही मायाबाई जो होती है एक उसी समय भन्ना जाती है। भन्नाने की वजह से हल्के चौधरी जो होता है मायाबाई से काफ़ी जो होता है करीबी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मायाबाई जैसे ही मुस्कुराती है तो तुरंत हल्के चौधरी समझ जाता है कि मायाबाई की नीयत में वही है जो हमारे ही नीयत में है। तो उसी समय मायाबाई से अपना जो होता है जैसे इजहार करता तो मायाबाई तुरंत उसके प्यार को स्कर्ट कर लेती है। स्कर्ट करने के बाद मायाबाई दूसरे दिन का वक्त देती है और जैसे ही दोपहर का दूसरे दिन का वक्त हो जाता है तो उसी बीच मायाबाई तुरंत ही अब जो होता है हल्के चौधरी के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती। कॉल करने के बाद हल्के चौधरी दोपहर को ही आता। आने के बाद तुरंत ही जैसे ही मायाबाई हल्के चौधरी के अपने कमरे में आते देखती तो उसी समय उसको जाकर पकड़कर अपने ही बेडरूम में ले जाकर उसके साथ संबंध बना देते। और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क इनका दिन में ही चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनका घर जो होता है दिन में संजय और अपने ससुर से खाली दिखता। इसीलिए अब जो होता है मायाबाई अपने ही घर में वही रिश्ता रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब मायाबाई को लगने लगता है कि संजय हमारे मुताबिक खरा नहीं उतर पा रहा रात में, तो इसीलिए मायाबाई एक और तकरीब सोचने लगती है। और इसी तकरीब के तहत जो होता है अब जैसे संजय जो होता है अपने पिता के साथ रात में खेतों में चला जाता है तो उसी बीच मायाबाई रात में ही अपने ही आशिक जो होता है हल्के चौधरी को फ़ोन करके बुला लेती है। बुलाने के बाद पूरी रात उसके साथ रिश्ता रखती, लेकिन सुबह का टाइम जैसे होता तो उसी बीच हल्के चौधरी को जगाकर उसको भेज देती। अब यही सिलसिला जो होता है बेधड़क मायाबाई का हल्के चौधरी के साथ चलना शुरू हो जाता है और चलने भी लगता है, क्योंकि उस घर में ना कोई रोकने वाला होता है ना कोई टोकने वाला होता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, अगर किसी भी घड़े में पानी भरा जाए तो ज़्यादा होने पर वह ज़रूर बह भी जाता और फूट भी जाता है। ठीक इस घटना भी ऐसे हो जाता है। 7 जनवरी 2020 का दिन होता है तो शाम का संजय चौधरी जो होता है अपने पिता मलुआ चौधरी के साथ खाना पीना खाकर आराम से अपने खेतों के लिए जाने के लिए उसी समय निकल पड़ता है और चला भी जाता है। तभी मायाबाई जो होती है अपनी सास कुसुम को खाना खिलाकर अपने ही कमरे में सोने के लिए भेज देती है। और सोने के लिए जब भेज देती है तो रात का लगभग वही 11 बजे का आसपास का टाइम हो जाता है। तो मायाबाई अपने कमरे में सोना शुरू कर देते हैं। तो उसी बीच मायाबाई अपने ही आशिक जो होता है हल्के चौधरी को फ़ोन करके अपने ही कमरे में बुला लेती है। लेकिन जब बुलाती है तो उसी समय हल्के चौधरी आता है तो मायाबाई से कुछ मीठी मीठी बातें करता। मीठी मीठी बातें करने के बाद अपने ही जेब से जो होता है हल्के चौधरी मोबाइल निकालता। निकालने के बाद मायाबाई को जैसे दिखाने लगता है तो उसी मोबाइल में एक अश्लील फिल्में दिख जाती है। और वही जो होता है मायाबाई हल्के चौधरी दोनों देखने लगते हैं। तो हल्के चौधरी जो होता है उसी समय कुछ हाथों से इशारा कर देता है। इशारा करने के बाद मायाबाई का जो चेहरा होता है पूरी तरह से खुशियों से खिल जाता है। और इतना खिल जाता है कि मायाबाई का कि उसी समय वह काफ़ी ज़ोरों से खिलखिलाकर हंस पड़ती। हंसने की वजह से इसकी खबर जो होता है अब जाकर मायाबाई की जो अपनी सास होती है कुसुम के कानों पर पहुंचती है। कानों में पहुंचने के बाद उनको समझने में देर नहीं लगती कि आखिर आवाज़ें कैसे आ रही है। कुसुम तुरंत ही अपने ही कमरे से उठकर उसी समय जाती हैं। जाने के बाद मायाबाई के कमरे पर कान लगाकर जैसी आवाज़ सुनती है तो अंदर कुछ जो होता है ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी जिसको उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा है। तुरंत ही कुसुम जो होता है आंखों के द्वारा जैसी नज़ारा देखती है जंगले से तो उसी समय कुसुम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कुसुम तुरंत ही दरवाजे पर एक लात मारती है। लात मारने के बाद दरवाज़ा तुरंत ही खुल जाता है। मायाबाई हल्के चौधरी जैसे ही अब कुसुम को देखता है तो कुसुम के देखने के बाद
मायाबाई हल्के चौधरी के पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक जाती है और इसी बीच कुसुम ज्योति अपनी बहू को काफ़ी ज़ोर से जान टपाट लगाना शुरू कर देती है। उसी समय कहने लग जाते कि इस चीज़ की सूचना हम जाकर तुम्हारे पति को दे देंगे, आज के बाद तुम्हारा पति तुम्हें जीने नहीं देगा। और जैसे इस बात को अब जो होता है मायाबाई सुनती है, काफ़ी झन्ना जाती है। झन्नाने के बाद कुसुम उसी समय अपने घर से निकलने के लिए तैयार हो जाती है और वह कहने लग जाती कि हम जाकर इस चीज़ सूचना अब तुम्हारे पति संजय को देने जा रहे हैं। और जैसे ही कुसुम दरवाजे के बाहर कदम रखती है तो उसी बीच जो होता है अब मायाबाई झन्नाते हुए अवस्था में वह उसी समय हल्के चौधरी से कह बैठती, जाकर तुम इस चीज़ का पर्दाफाश करने वाली को ही इस रास्ते से हटा दो। लेकिन हल्के चौधरी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि यह कार्य कर सके। लेकिन उसी बीच मायाबाई जो होती है अपने ही पास रखे एक तेज़धार हथियार होता है, वह तेज़धार हथियार लेकर उसी समय मायाबाई हाथ में लेती है और लेने के बाद हल्के चौधरी को पकड़ाती है। दोनों हाथों में लेकर उसी समय जैसे जैसे कुसुम अपने खेतों की तरफ बढ़ रही होती है तो पीछे पीछे हल्के चौधरी और मायाबाई उसी समय पीछे जा रहे होते हैं। और जैसे ही उसी अरहर के खेत में पहुँचते हैं तो उसी समय मायाबाई हल्के चौधरी पीछे से जाकर अब कुसुम के पीछे से वार कर देते हैं, जिस वजह से ज़मीन पर गिर जाती है और उसी के ऊपर उसी हथियार से कई बार वार करते हैं, जिस वजह से दुनिया छोड़कर कुसुम वहीं पर चली जाती है। चली जाने के बाद मायाबाई तुरंत ही हल्के चौधरी को लेकर अपने ही घर आती है। अपने घर आने के बाद मायाबाई अपने कमरे में चली जाती है और इसी षड्यंत्र के बारे में हल्के चौधरी को बता देते हैं। हल्के चौधरी जो होता है मायाबाई का दरवाज़ा जो होता है बाहर से कुंडी लगाकर अपने घर चलाता है। लेकिन सुबह यह नाटक करने के लिए मायाबाई तुरंत ही अपने पति को फ़ोन करती है। लेकिन इसी नाटक में मायाबाई और उसका आशिक जो होता है हल्के चौधरी फंस जाते हैं, जिस वजह से पुलिस के गिरफ्त में आ जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई जो होता है मायाबाई और उसका आशिक जो होता है हल्के चौधरी के ही पितहरी पर आता है, तो उसी में पुलिस की जो टीम होती है इन दोनों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।